द राइट वे इंस्टीट्यूट भिवंडी के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ा एजुकेशन हब बनता जा रहा है, जहां स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी दिलाई जा रही है। पैरामेडिकल कोर्सेज के साथ साथ आपको भिवंडी के टॉप हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका भी दिया जाएगा, जहां आपको रियल टाइम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस करवाया जाएगा। इंस्टीट्यूट के जरिए पैरामेडिकल कोर्सेज जैसे नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, एमएलटी, डीएमएलटी, रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ओटी टेक्निक्स और गायनेकोलॉजिस्ट असिस्टेंट 50 से ज्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पर डॉक्टरेट कोर्सेज जैसे एमबीबीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीडीएस के लिए भी एडमिशन्स कंसल्ट किए जाते हैं। मजीद जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से राब्ता करें। भिवंडी के बागी फिरदौस मस्जिद के पास फ्लाईओवर पर लगाए गए बैरिकेडिंग की वजह से एक एम्बुलेंस फ्लाईओवर पर ही नहीं जा सका। एम्बुलेंस में मरीज मौजूद था और इस सिचुएशन में बैरिकेड्स की वजह से कुछ देर तक एम्बुलेंस वहां पर फंसी रही। भिवंडी शहर में सड़क और ट्रैफिक का मसला दिन ब दिन गंभीर हो रहा है और इसे हल करने की बजाय मनपा द्वारा मजीद मसले पैदा किए जा रहे हैं, जिससे स्थानिकों में आक्रोश है। भिवंडी के रोशनबाग खालिक कंपाउंड से ताल्लुक रखने वाला ये बच्चा लापता हो गया है। बताया गया कि बच्चा बोल और सुन नहीं सकता। अगर आपको ये कहीं भी नजर आए तो दिए गए नंबर पर जरूर राब्ता करें। वसई रोड पर सीएनजी ट्रक में धमाका होने से ट्रैफिक में बदलाव देखे गए। इस हादसे की वजह से भिवंडी से चिंचोटी की तरफ जाने वाले वाहन चालकों को बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। जलगांव में पानी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि तीनों नाबालिग बच्चे अपने 2 मजीद दोस्तों के साथ दरगाह गए थे और वहां करीब डैम में तीनों तैरने के लिए उतरे, लेकिन पानी में उतरते ही तीनों डूबने लगे और आखिरकार बच्चों की मौत वाक़ई हो गई। तीनों मृतकों में 2 बच्चे सगे भाई थे, जिससे परिवार पर गम का पहाड़ टूट गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना में मुंबई से 6 लाख एप्लीकेशंस दर्ज करवाई गई हैं, जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। बताया गया कि वर्कर्स को हर घंटे 40 एप्लीकेशंस का वेरिफिकेशन करना होगा और जल्द से जल्द वेरिफिकेशन का काम खत्म करने का ऑर्डर दिया गया है। मुंबई में मौजूद तानसा डैम में डूबने से एक शख्स की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक शख्स अपने दोस्तों के साथ डैम की अंदरूनी सड़क पर सेलिब्रेशन के लिए गया हुआ था, लेकिन उसी वक्त डैम का गेट खोल दिया गया और सभी लोग वहां फंस गए। रेस्क्यू टीम ने फंसे हुए सभी लोगों को बचा लिया, लेकिन एक शख्स की डूबकर मौत हो गई। सतारा जिले में सेल्फी लेते हुए एक महिला 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। बताया गया कि महिला मानसून में वाटरफॉल देखने सतारा गई थी और सेल्फी लेते हुए पैर फिसलने की वजह से वो गहरी खाई में जा गिरी। वहां पर मौजूद लोगों ने गार्ड्स की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों की मेहनत के बाद किसी तरह महिला की जान बचाई गई। पुणे और नासिक में बस और कार की टक्कर के 2 मामले सामने आए, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। इन भयानक हादसों में कार और बस के दरमियान जोरदार टक्कर हुई, जिस वजह से 4 लोगों ने अपनी आखिरी सांस ले ली। लगातार इस तरह के हादसों में इजाफा हो रहा है, जिससे लोगों में चिंता पैदा हो गई है। भिवंडी में दिन ब दिन ट्रैफिक के बढ़ते मसले को देखते हुए आज लोकसभा सांसद सुरेश मात्रे उर्फ बालिया मामा द्वारा एक खास बैठक की गई, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और मुंबई नासिक हाईवे पर काम कर रही कंपनी के ऑफिशियल्स मौजूद थे और ट्रैफिक के मसले को किस तरह खत्म किया जाए, इस पर चर्चा किया गया। मालेगांव में मौजूद गिरना नदी में मछली पकड़ने गए 15 मछुआरे तेज बहाव में फंस गए थे। संडे को यह हादसा हुआ और तब से ही रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने की कोशिश में लगी थी, लेकिन तेज बहाव और बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो गया। लेकिन आज आर्मी चॉपर की मदद से 15 मछुआरों को बचाया गया और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया।